जय मसीह की सबको। 2 कुरिन्थियंस 12 वचन 7 से 9 हम देखेंगे। वचन 7 ऐसा लिखा है, मुझ पर बहुत से ईश्वरीय प्रकाशन प्रकट किए गए हैं, मैं इन पर घमंड ना करूं, इसीलिए मैं शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान के दूत मिला है ताकि वह मुझे गुण से मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। हम पौलुस ये लिख रहा है, पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे काफ़ी प्रकाशन दिया है और मैं घमंड ना करूं, इसीलिए परमेश्वर शैतान के द्वारा ये भी अनुमति किया है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा गया है ना। वो कांटा शैतान की ओर से आया हुआ है ना, मगर परमेश्वर उसको अनुमति दिया है ताकि पौलुस को नम्र रख सके। उसके अगला वचन में पौलुस कह रहा है, मैं 3 बार परमेश्वर से निवेदन किया, विनती किया, प्रार्थना किया, मगर परमेश्वर क्या कह रहा है, हम वचन 9 में पढ़ सकते हैं, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसीलिए फिर पौलुस कह रहा है, इसीलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया रहे। तो परमेश्वर बोल रहा है, जब पौलुस ने निवेदन कर रहा है, मेरा कांटों को आप निकाल लिया। ये कांटा कुछ परेशानी हो सकता है, कुछ शारीरिक परेशानी हो सकता है, आत्मिक परेशानी हो सकता है, मगर परमेश्वर उसको अनुमति दिया है कि पौलुस को नम्र रखने के लिए। कभी कभी हम भी जैसे अगर हम बाइबल का ज्ञान ज़्यादा हुआ, नहीं तो हम किसी को सिखा रहे हैं, हम कोई चर्च में कुछ अच्छा पोजीशन में है, हमारा अंदर भी घमंड हो सकता है। परमेश्वर हमें नम्र करता है, क्योंकि घमंड के द्वारा हम काफ़ी पाप कर सकते हैं। परमेश्वर वो नहीं चाहता है, इसलिए हमें नम्र रखता है। और ये कांटों के द्वारा पौलुस को नम्र रखा है। और उसमें हम मनुष्य का निर्बलता देखते हैं। पौलुस भी एक मनुष्य है, उसके अंदर भी निर्बलता है, और वो बोल रहा है, फिर जब वो निवेदन करता है परमेश्वर से, परमेश्वर बोल रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि तुम्हारा निर्बलता में मेरा सामर्थ पूरे तरीके से प्रकट होगा। हम 2 कुरिन्थियंस 11 में हम देख सकते हैं पौलुस कितना परेशान झेला है। वचन 24 से 27 में हम देख सकते हैं कि वो बेंटों से काफ़ी बार पीटा गया है, कोड़े खाए हैं, पत्थरों से मारे गए हैं, नाव में जा रहा था, नाव टूट गया, फिर वो समुद्र से लगभग 1 दिन पूरा बहता रहा है। फिर यहूदी लोगों से कतरा है, शहरों में, अलग अलग शहरों में, गांवों में कतरा है, डाकुओं से कतरा है, ये सब झेला है। कभी कभी खाना नहीं मिला, भूखे प्यासे रहे, ठंड में रहे, तो ये सब झेला है। सुसमाचार बांट रहा है लोगों को, और उसी समय परमेश्वर का प्रकाशन ज़्यादा, परमेश्वर का वचन ज़्यादा उसको मिल रहा है, प्रकाशन ज़्यादा मिल रहा है, और उसके वजह से उसके अंदर, पौलुस के अंदर घमंड ना आए, और परमेश्वर कांटा दे रहा है। हमारा लाइफ में भी परमेश्वर कांटा भेज सकता है हमें नम्र रखने के लिए। और आजकल ये जैसे इस वर्ष में कोरोना का वायरस का इशू अभी चल रहा है, फिर उसके साथ साथ टिड्डियाँ का प्रश्न आया, फिर साइक्लोन आया, और आने वाला समय में और भी परेशानी हो सकता है। मगर उस समय में हमारा निर्बलता हम देखेंगे हमारा अंदर, मगर वो निर्बलता के बीच में भी, जैसे पौलुस कह रहा है, हम परमेश्वर का सामर्थ हमारा अंदर छाया रहने के लिए एक मौका है।
तो हमारा शारीरिक निर्बलता में, हमारा मानसिक निर्बलता में हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और आत्मिक दौर से परमेश्वर का सामर्थ हम उनके साथ समय बिता के परमेश्वर का सामर्थ हम ले सकते हैं। हमारा शरीर को, हमारा हृदय को हम वापस परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर लेके आ सकते हैं। और जब ऐसा परेशानी हो रहा है, वायरस का हो, साइक्लोन का हो, टिडिया का हो, कोई भी, और घर पे जो सामान नहीं है, नहीं तो ज़रूरत पूर्ति नहीं हो रहा है, ये सब परेशानी के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी होगा। परमेश्वर हमारा ज़रूरत का पूर्ति करेगा। हमारा निर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ्य अच्छी तरीके से प्रकट होगा दूसरे लोगों को। और जब हम घमंड होने का समय होता है, परमेश्वर हमारा जीवन में घाटा भेजता है, कुछ परेशानी भेजता है, और उसके द्वारा उसको ऐसा इस्तेमाल करता है कि हमें नम्र रखता है और हमारा मसीह जीवन अच्छा सा जीने के लिए उनका सामर्थ्य। आमीन।